ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि एक विवाहित महिला को गर्भपात के अधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाहित महिला को गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीठ ने 23 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 23 सप्ताह और 5 दिन के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। केंद्र ने राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कल जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी गुटों से संपर्क के कई प्रमाण मिले हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर आज कोविड टीके के निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने का महाअभियान चलाया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 दिनों तक चले निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने के अभियान का कल अंतिम दिन है। राज्य में अब तक 4 करोड़ 24 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण केंद्रों पर सेवा कार्य किया। देवरिया जिले में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक ले जाकर उन्हें कोविड टीके की बूस्टर डोज लगवाई और टीकाकरण केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित कर आने वाले लोगों को जलपान करा टीका लगवाया। सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने जिला महिला चिकित्सालय के टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कर्मचारियों से टीकाकरण के बारे में जानकारी ली और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। गोरखपुर, पीलीभीत, कुशीनगर, वाराणसी सहित अन्य जनपदों में भी निःशुल्क बूस्टर डोज लगाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों की सहायता की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज देवरिया जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में जाकर मेडिकल छात्रों से संवाद किया और उनसे कॉलेज में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। श्री पाठक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शौलिया भी गए, जहां उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था की जानकारी छात्राओं से ली। उप मुख्यमंत्री ने जिले के लपकनी आंगनवाड़ी केंद्र में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गौरी बाजार के कान्हा गौशाला जाकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। गौशाला में उन्होंने गोपूजन कर गायों की सेवा की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी आंगनबाड़ी परिसरों में वर्षा जल संचयन करने को कहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने पोषण माह के तहत मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और उसके आसपास वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण को बढ़ावा देने को कहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल स्वच्छ भारत 2 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से अपशिष्टों, विशेषकर एकल उपयोग प्लास्टिक को इकट्ठा करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया जा रहा है। खेल मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्लास्टिक और ई कचरे सहित 1 करोड़ किलोग्राम अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र किया जाएगा। नागरिकों के सहयोग तथा स्वैच्छिक भागीदारी से निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन करने की तारीख इस वर्ष 1 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह तारीख 27 सितंबर थी। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान करता है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।